अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस जो है, बैक्टीरिया का रोल। बैक्टीरिया किस हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस में दो तरह के एस्पेक्ट जो है ना वो आते हैं। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इससे बेनिफिशियल एस्पेक्ट हैं। आल दो कि इससे नुकसानात भी हैं, बहुत सारी ये बीमारियाँ, पौधों की बीमारियाँ फैलाते हैं, इंसानों के अंदर ही बीमारियाँ फैलाते हैं। तो अभी जो डिस्कस करेंगे हम वो इसका होगा बेनिफिशियल रोल। इससे फ़ायदे जो है ना वो क्या क्या हैं, किस किस जगह पे ये इस्तेमाल जो है ना वो हो सकता है। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया में सबसे पहला जो इसका रोल आता है वो रिसाइकलर ऑफ नेचर है। यानी नेचर के अंदर रिसाइकलिंग जो है ना वो करते हैं, मटेरियल्स जो है उनको दोबारा काबिल इस्तेमाल जो है ना बनाते हैं। इसकी 5 डिफरेंट कैटेगरीज हम लेंगे। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये नाइट्रिफिकेशन करते हैं। मतलब ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में। तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की जो फॉर्मेशन करनी है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने करनी है। यहाँ हम एग्जांपल जो है ना वो ले सकते हैं नाइट्रोसोमोनास की। इसके अलावा इसमें एग्जांपल आ जाती है एज़ोटोबैक्टर की, एट्सेट्रा। ये नाइट्रिफिकेशन में जो है इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास डी नाइट्रीफाइंग जो है बैक्टीरिया की है। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को तोड़कर, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को तोड़कर इसमें से जो नाइट्रोजन होगी उसको फ्री कर देंगे। नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में या एयर के अंदर भेज देने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रिफिकेशन जो है वो करते हैं। सुडोमोनास इसके हम एग्जांपल लेंगे। फिर कुछ बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर है स्पेशल एंजाइम की मदद से ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं। इस बिना पर ये डीकम्पोजर जो है वो कहलाते हैं। और डीकम्पोजर जो है अगर ना हो फंजाई के साथ इनका बहुत बड़ा जो है ना वो रोल है। तमाम जो एलिमेंट्स हैं, तमाम जो बेसिक जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी रिसाइकलिंग के अंदर इनका बहुत बड़ा जो है ना वो रोल है। अगर ये मौजूद ना हो डीकम्पोजर जो है ना बैक्टीरिया, तो अगर हम नाइट्रोजन का साइकिल लें, हम कार्बन का साइकिल जो है ना वो लें, हम हाइड्रोजन साइकिल की बात करें, तो ये सारे जो बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स के जो साइकिल हैं दे विल बी इनकम्प्लीट। ये मुकम्मल नहीं हो सकते इन द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया और इन द एब्सेंस ऑफ डीकम्पोजर बैक्टीरिया। अगली कैटेगरी हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की आ जाती है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लाइक हमने साइनोबैक्टीरिया जो ना वो लिए हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो अपनी फूड बनाएंगे उसके साथ साथ ये मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन होती है उसको भी फ्री फॉर्म में रिलीज करते हैं। और एटमॉस्फेरिक जितनी भी फ्री ऑक्सीजन है वो इनमें जो है ना मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का बेसिक जो है ना उसमें रोल जो है ना वो आ रहा होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें अर्ली लाइफ फॉर्म्स जो है ना हम बात करें अर्थ के ऊपर, जो बिल्कुल स्टार्ट में फोटोसिंथेसिस शुरू हुई थी और बिल्कुल शुरू में जो ऑक्सीजन जो है अकोमोलेट हुई थी और लाइफ की जो है ना वो स्टार्टिंग हुई थी, या कह लीजिए एक यूकैरियोटिक लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई थी, उसके लिए हम बैक्टीरिया के ही मरहूने मिन्नत ये सारा जो है ना वो प्रोसेस जो है ना वो शुरू हुआ था। अगर ये फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज ना करते या ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शुरू ना करते तो तमाम जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग वो सर्वाइव ना कर सकते अर्थ के ऊपर। तो ये हमारे पास जो है ना वो नेचर के अंदर इनका रिसाइकलिंग वाला जो है ना वो रोल है कि रिसाइकलिंग जो है ना वो कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के जो है मटेरियल्स की। सेकंड इसका रोल जो है वो हम लेंगे यूजफुल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके सिंथेसिस करते हैं। दे आर मेकर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। बहुत सारी जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन के अंदर ये यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो यूजफुल प्रोडक्ट जो इन्होंने बनानी है उनमें पहले नंबर पे जो है फर्मेंटेड फूड आ जाती है। फर्मेंटेड फूड जो फर्मेंटेशन के नतीजे में जो है ना वो बनती है, जो खमीर उठाने के तरीके से जो बनाई जाती है। इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म जो है ना वो यूज़ होते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं,
जो कि पाए जाते हैं दूध के अंदर जो है ना वो पाए जाते हैं। फिर इसमें ईस्ट जो है ना वो यूज़ होता है खमीर उठाने के लिए, फंजाई की एक फॉर्म है। और इसके अलावा कुछ और मोल्ड्स हैं, कुछ और जो है ना वो फंजाई हैं जिनको यूज़ जो है ना वो किया जाता है। और फर्मेंटेशन करके डिफरेंट फूड के जो आइटम्स होते हैं, फर्मेंटेड जो फूड के आइटम्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो लेते हैं चीज़, पनीर यानी जो है ना चीज़ लेंगे। इसके बाद जो है साथ ही साथ इसके योगर्ट जो है ना वो लेंगे दही बनाने के लिए। फिर इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं पिकल्स, जो हैं जो अचार जो है ना बनाए जाते हैं, विनेगर इसमें लेंगे। इसमें सोया सॉस जो है ना वो लेंगे हम। वाइन की प्रोडक्शन जो है ना इसी के ज़रिए से, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं जो इस फर्मेंटेशन के अमल से लैक्टोबैसिलस ऑरीज को यूज़ करते हुए फर्मेंटेशन के फिनोमेना से जो है वो तैयार किए जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो है सिंथेसिस जो यूजफुल प्रोडक्ट्स ही है उसमें आ जाती हैं फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेंगे और एग्रो केमिकल जो इंडस्ट्री है इसके अंदर इसका रोल लेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो केमिकल्स हैं इनकी सिंथेसिस जो है ना वो की जाएगी, स्पेशली एग्रो केमिकल जो होंगे, केमिकल्स होंगे, यानी प्लांट के अंदर जो है ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पर जो है ना यूज़ होते हैं। क्योंकि ये इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो रूट नोड्यूल्स की जो है ना फॉर्मेशन करते हैं, जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो है ना वो करते हैं। तो वो सारे जो है इंपॉर्टेंट केमिकल्स को सिंथेसाइज करने में जो है वो यूज़ हो रहा है। कमर्शली भी इनको जो है ना वो यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, स्पेशली एक्टिनोमाइसिड्स जो होते हैं इनको यूज़ करते हुए इन बैक्टीरिया के अंदर जो है प्रोडक्शन जो है ना वो की जाती है बहुत सारे जो है वो एंटीबायोटिक्स की। तो इसके अंदर हम इसमें ले सकते हैं कॉमनली जो है जो यूज़ होती है न्यूमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह। तो वो एंटीबायोटिक्स जो है इनकी एक बड़ी तादाद, तकरीबन 150 के करीब एंटीबायोटिक्स हैं जो एक्टिनोमाइसिड से ऑब्टेन किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो लेदर की गुड्स हैं, यानी चमड़े के जो है ना वो आइटम्स हैं। चमड़े के जो जूते बन रहे हैं, जैकेट्स बन रही हैं, बैग्स बन रहे हैं, शूज़ बन रहे हैं। तो ये सारे जो मटेरियल हैं मतलब लेदर के, तो उसमें जो लेदर यूज़ होता है, इस लेदर को बनाने के लिए, इस लेदर को ऑब्टेन करने के लिए जो एनिमल की स्किन होती है, एनिमल की स्किन को प्रोसेस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं, कमर्शली एनिमल की स्किन को जो है प्रोसेस करके उसको इस काबिल बनाते हैं कि उससे आगे जो है डिफरेंट जो गुड्स हैं, डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनके फॉर्मेशन जो है ना वो की जा सके कमर्शियल जो है ना वो लेवल पे। देन हमारे पास इन्वायरमेंटल इसका जो है वो रोल आ जाता है। इन्वायरमेंटल रोल क्या है इसका, ये इन्वायरमेंटल क्लीनर के तौर पर माहौल को साफ रखने में ये इनका बहुत बड़ा रोल है। इन ये एक्ट करते हैं बायोरेमिडेशन के अंदर बेसिक ऑर्गेनिज्म के तौर पर। बायोरेमिडेशन जो है ना वो क्या है, ये डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन होगी ऑफ हार्मफुल एंड टॉक्सिक मटेरियल्स। यानी जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको तोड़ना है या उनको रिमूव करना है, और जो हार्मफुल वेस्ट हैं इनको या तो तोड़ डालना है या फिर इसमें जो है ना वो क्या कर देना, उसको रिमूव कर देना है। लेकिन ये रिमूवल किसकी मदद से है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और चूंकि ये डिग्रेडेशन का काम जो है ना वो कर रहे हैं, सो डिग्रेडेशन के अंदर इसने ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं उनको भी तोड़ना है। समटाइम ये इनऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, और समटाइम जो पॉइजन सब्सटेंस होते हैं, जो जहरीले मटेरियल हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, उनको भी ये क्लियर अप जो है ना वो करते हैं। सो इनको यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग ऑफ सिटी सेवेज। सिटी सेवेज जो है शहरों का सारा जो गटरों का पानी जो है ना वो आ रहा है, उसकी जो प्रोसेसिंग जो है ना वो की जाएगी। सिटी सेवेज की प्रोसेसिंग में ये यूज होंगे बैक्टीरिया। और बायो रेमिडेशन यहाँ पे करेंगे ऑयल स्पिल्स जो हैं उनको क्लियर करने के लिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो हाइड्रो जो कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो मौजूद होंगे पेट्रोल के अंदर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर।
ऑयल स्पिल्स को क्लियर करने के लिए भी यूज होते हैं यही, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं ऐसे एंजाइम्स जो हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड करने की, हाइड्रो कार्बन्स जो पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर होते हैं उनको क्लियर करने की इसमें एबिलिटी जो है ना वो होगी। सो जो ऑयल स्पिल होंगे, स्पेशली जो साहिलों के करीब जहाँ पे तेल को और जो है पेट्रोल को और पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनको जहाँ पे शिपिंग जो है ना वो की जाती है, तो शिपिंग के दौरान बहुत सारे जो है ऑयल स्पिल जो है ना वो गिर जाते हैं, मतलब तेल के कतरे जो है ना वो गिर जाते हैं। तो साहिल का वो पानी या समंदरों का जो पानी है उसको साफ करने के लिए, बीच जो हैं उनको साफ करने के लिए जो यूज होंगे बायोरेमेडिएशन के अंदर, जनरली उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया हैं उन्हीं को जो है वो यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको क्लियर करने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी, जितना भी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होता है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिक जो वेस्ट होगा इसको क्लियर जो करना होगा, तो उसके लिए भी जनरली बैक्टीरिया ही यूज होते हैं। अगला रोल आ जाता है हमारे पास बायो पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड कहते हैं पेस्ट किलर को। तो बायो पेस्टिसाइड जो है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो पेस्ट किलर होंगे। तो यहाँ पे पेस्ट किलर जो है बैक्टीरिया जो है वो लिए जा रहे हैं, स्पेशल जो है ना बैक्टीरिया है जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, और इसको बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कहा जाता है। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें बैक्टीरिया को यूज करेंगे, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो पेस्ट जो प्लांट को डिस्ट्रॉय करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे तेला वगैरह है, तो उसको क्लियर जो है वो करने के लिए क्या यूज होंगे, बैक्टीरिया जो है यूज होंगे। यहाँ एग्जांपल हम लेंगे इसमें बायोपेस्टिसाइड के तौर पर यूज होने वाला बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रंजेंसिस बैक्टीरिया। सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया है, मट्टी के अंदर पाया जाता है। ये टॉक्सिक मटेरियल जो है ना वो प्रोड्यूस करने वाले इसके अंदर जीन्स होते हैं और जहर बनाने वाले जीन्स होते हैं, और उस जहर की मदद से जो है पेस्ट को कंट्रोल कर लिया जाता है। और ये करेंगे क्या, जितने भी जो ना पेस्ट होंगे उन पेस्ट को डिस्ट्रॉय जो है ना वो कर देंगे, बजाय के जो है इसके ऊपर केमिकल स्प्रे किया जाए। और वो केमिकल जो है जितने भी हम केमिकल स्प्रे जो है वो करते हैं पौधों के ऊपर, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसके अलावा पोलिनेटर जितने भी होंगे, यानी शहद की मक्खियाँ हो गई, तितलियाँ होंगी जिन्होंने पोलिनेशन करनी है, जो कि फ़ायदेमंद है प्लांट्स के लिए, तो वो क्रॉप्स के ऊपर अगर स्प्रे कंटिन्यूसली जो है ना वो किए जाएँ, केमिकल स्प्रे किए जाएँ, तो ये जो यूजफुल इंसेक्ट होंगे, जितने भी जो है ना पोलिनेटर्स होंगे जिन्होंने पोलिनेशन करके पैदावार को बढ़ाना था, वो सारे के सारे जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो वाला हमें फ़ायदा जो है ना मिल जाएगा अगर हम बायोपेस्टिसाइड के अंदर या बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल को जो है ना वो यूज़ करें। तो इसके नतीजे में क्या है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पोल्यूशन काज नहीं करता, और सॉइल के लिए भी जो है ना वो सॉइल फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, सॉइल के लिए भी फ्रेंडली है, क्योंकि सॉइल के अंदर जो है वो टॉक्सिक एजेंट जो है ना वो ऐड नहीं होंगे, जो कि इन केस ऑफ केमिकल स्प्रे जो है वो ऐड होने हैं वो अब नहीं होंगे। तो ये फायदा होगा बैक्टीरिया को एज बायोपेस्टिसाइड जो है वो यूज करने का। लास्ट इसका यूज जो है ना हम लेंगे रिसर्च और टेक्नोलॉजी टूल के तौर पर, कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनको जो है वो यूज किया जाता है रिसर्च के अंदर। अब रिसर्च के अंदर जो है दो मेजर इसकी जो है डोमेन्स होती हैं जहाँ पे बैक्टीरिया को रिसर्च के अंदर जो है ना यूज करेंगे। ये मॉलिक्यूलर रिसर्च जो है उसमें, और जो जेनेटिक रिसर्च है उसमें, और बायोकेमिस्ट्री जो है उसके अंदर भी मेजर जो रिसर्च टूल है वो बैक्टीरिया ही होते हैं। अच्छा, अब चूंकि बैक्टीरिया जो है इसमें डीएनए थोड़ी मिकदार में पाया जाता है, और डीएनए के अंदर आसानी से इसमें म्यूटेशन काज करवाई जा सकती है। जब म्यूटेशन आ जाएगी तो उस म्यूटेशन के नतीजे में कौन सा जीन इफेक्टेड हो रहा है, कौन सा इसमें एंजाइम इफेक्टेड हो रहा है, उसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है बैक्टीरिया को बनाना बहुत आसान होता है। बैक्टीरिया बहुत जल्दी जो है रिप्रोडक्शन जो है ना वो कर लेते हैं, 20 मिनट के अंदर ये अपनी जो कह लें कि सेल का नंबर होता है उसको बढ़ा लेते हैं, अपनी जो नस्ल है उसको दुगना जो है ना वो कर लेते हैं।
तो इस बिना पर जो है इनको रिसर्चर्स जो है वो यूज़ करते हैं, इनको ग्रो करवाना आसान है, डुप्लीकेशन इनकी आसान है, इनको स्टडी करना जो है ना वो आसान है। तो इसको स्टडी ऑफ जीन और स्टडी ऑफ एंजाइम जो है इनके जीन के अंदर मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन के नतीजे में कौन सा जीन कौन सा एंजाइम इनका आपस में जो है ना वो लिंक होगा। तो इस लिंक को जो है ना वो समझने के लिए इस म्यूटेशन जीन में होने वाली म्यूटेशन या तब्दीली जो है, यानी जीन इज पार्ट ऑफ डीएनए, तो डीएनए में तब्दीली की तो मतलब जीन में तब्दीली की, जब जीन में तब्दीली आई तो इससे प्रोड्यूस होने वाली प्रोटीन या एंजाइम जो है ये भी क्या हो जाता है, चेंज। अब जो चेंज हुआ वो एंजाइम है या चेंज हुई भी इसके अंदर जो है वो जीन है, वो किस तरह का असर रखती है, इसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है और इस तरह से जीन को बदल कर बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनाई जा सकती है, प्रोडक्शन की जा सकती है थेराप्यूटिक प्रोटीन से। थेराप्यूटिक जो है डिफरेंट थेरेपीज के अंदर, ट्रीटमेंट्स के अंदर यूज होने वाली प्रोटीन है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे इंसुलिन की, जो कि शुगर के पेशेंट जो है उनको लगाई जाती है, डायबिटिक पेशेंट्स को लगाई जाती है। इसके अलावा ग्रोथ सब्सटेंसेस होते हैं और इसमें ग्रोथ फैक्टर्स और सम स्पेशल टाइप की प्रोटीन जो है एक्सोजिनस, जिन्हें प्रोटीन कहा जाता है, इनकी प्रोडक्शन जो है ना वो की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, तो सॉरी विद द हेल्प ऑफ दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है बैक्टीरिया। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है ना वो की जा सकती है, ग्रोथ जो हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ जो सब्सटेंसेस होते हैं, इनकी फॉर्मेशन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरिया। और ये सब जो है ना वो रिसर्च के अंदर, चाहे मॉलिक्यूलर रिसर्च हो, चाहे जो है जीन से ऊपर, जेनेटिक्स से ऊपर जो है ना वो रिसर्च हो, तो वो सारी रिसर्च के लिए जो बेस्ट हमारे पास मॉड्यूल होता है, बेस्ट हमारे पास मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है, वो बैक्टीरिया ही होते हैं।